नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी चेंज लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी एक नई जीवन में बदल सकती है। ये सभी लाइन hindistori.net से ली गई हैं। एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उससे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में ही तो जिंदगी बीती, लकड़ियां काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ष क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटा, फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की, जलाऊं, लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। जरूर जंगल है, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है। जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन, 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही न आया। क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2-4-6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी न उठाया। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझी को तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में आगे देखकर देखूं, यह ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही ना आया। मैं तो समझा चांदी, बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है। और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है।
और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो। अब हीरों के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा। हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे कीमती है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें देखा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें।